75 नोट, यानी कि 85,000 सोमालिलैंड शिलिंग। एक ऐसा देश जहां पैसों का बाजार लगता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग जब खरीदारी करने जाते हैं तो वो मार्केट में अमूमन जरूरत के सामान खरीदते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां लोग पैसा खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, साथ ही समझने भी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पैसों का बाजार सजता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है और ये किस देश में होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लाते रहें। दोस्तों, पैसों का बाजार असल में एक अफ्रीकी देश सोमालिलैंड में लगता है। पैसों के बाजार पर आने से पहले हम आपको ले चलते हैं सोमालिलैंड और उसके बारे में कुछ बताते हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां बरसों से युद्ध लड़ा जा रहा है, और ये लड़ाई सिर्फ इस वजह से लड़ी जा रही है क्योंकि उस देश का ही कोई हिस्सा अपने ही देश से आजादी मांग रहा है। दुनिया भर में इस तरह के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। 1950 के आसपास अफ्रीकी देश सोमालिया का भी एक हिस्सा बरसों से आजादी की मांग कर रहा था। फिर इस आजादी की मांग इतनी ज्यादा हो गई कि सोमालिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार सोमालिया का एक स्टेट सोमालिया से युद्ध में जीत लिया गया और अपने आप को उसने एक अलग देश घोषित कर लिया। सोमालिया से आजादी हासिल करने वाले स्टेट ने अपने देश को सोमालिलैंड का नाम दिया। सालों की लड़ाई के बाद 26 जून 1960 को सोमालिलैंड को आजादी मिली। सोमालिलैंड को आधिकारिक रूप से तब स्टेट ऑफ सोमालिलैंड कहा जाता था। सोमालिलैंड ने तो सोमालिया से आजादी हासिल कर ली, लेकिन उसकी चुनौती यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश ने सोमालिलैंड को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी। 1960 में तो सोमालिलैंड ने आजादी की घोषणा कर दी, लेकिन एक बार फिर से सोमालिया में गृह युद्ध छिड़ गया और सोमालिलैंड पर फिर से नियंत्रण हासिल करने के लिए सोमालिया की सरकार ने इस स्टेट पर हमला कर दिया। फिर वर्षों तक युद्ध चलता रहा। सारी लड़ाइयों के बाद एक बार फिर से 18 मई 1991 को सोमालिलैंड ने खुद को फिर से आजाद देश घोषित कर दिया। ये दूसरा मौका था जब सोमालिलैंड आजाद हुआ था, लेकिन इस बार भी उसके सामने वही मुश्किल आई जो पहली बार आई थी। दूसरी बार आजाद मुल्क के तौर पर खुद को स्थापित करने की घोषणा के बावजूद सोमालिलैंड को किसी भी दूसरे देश ने मान्यता नहीं दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सोमालिलैंड को दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमालिलैंड कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि इसकी आबादी 60 लाख के करीब है, जबकि ये पूरा देश 1,77,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्योंकि सोमालिलैंड को किसी भी देश ने एक मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दी थी, इस कारण सोमालिया गरीबी से और ज्यादा गरीब होता चला गया। आज हालात ये है कि 60 लाख की आबादी वाले सोमालिलैंड में लगभग 60 से 70% आबादी बिल्कुल बेरोजगार है, यानी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। वहीं सोमालिलैंड में साक्षरता दर सिर्फ 70% के ही आसपास है। दुनिया के किसी भी देश से मान्यता न मिलने का सबसे बड़ा नुकसान सोमालिलैंड को ये हुआ कि उसकी करेंसी की वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सोमालिलैंड की ऑफिशियल करेंसी सोमालिलैंड शिलिंग है। सोमालिया में 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट चलते हैं। सोमालिलैंड आर्थिक मोर्चे पर कितना कमजोर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सभी देशों में सबसे छोटी जीडीपी के मामले में नीचे से चौथे नंबर पर सोमालिलैंड का ही नाम आता है। चूंकि सोमालिलैंड को किसी दूसरे देश ने मान्यता नहीं दी है, इस कारण यहाँ की करेंसी की वैल्यू भी बहुत ही कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सोमालिलैंड शिलिंग की वैल्यू इंडिया में सिर्फ 12 पैसे के करीब है। वहीं डॉलर के मुकाबले सोमालिलैंड की करेंसी की बात करें तो $1 8,500 सोमालिलैंड शिलिंग के बराबर है। अब चूंकि सोमालिलैंड की करेंसी की पूरी दुनिया में कहीं कोई वैल्यू नहीं है, इस कारण सोमालिलैंड में चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। अगर जहां आप छोटी से छोटी चीज भी खरीदने जाएंगे तो झोली भरकर पैसे आपको ले जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर पैसों का बाजार लगने के पीछे वजह यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा होने की वजह से और करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से अक्सर लोग खरीदारी के लिए बहुत सारा कैश लेकर नहीं घूमते हैं। साथ ही झोले और बोरे में भरकर कैश ले जाना सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे में लोग कैशलेस लेन देन की बात ज्यादा करते हैं। अब अगर किसी देश को कैश में कुछ खरीदना होता है तो ये लोग अपने साथ पैसे लेकर जाने की बजाय मार्केट जाकर पैसा खरीदते हैं। इसके लिए वो इंटरनेट से नोट बेचने वाले को पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर उससे कैश में पैसे लेते हैं। यही वजह है कि सोमालिलैंड में पैसों का बाजार लगता है।
अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि लोग जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके कैश खरीदते हैं, उससे अच्छा वो सीधे दुकानदार को भी तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, सोमालीलैंड के ज्यादातर दुकानदार ऑनलाइन लेन देन के बजाय कैश में ही बिजनेस करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की प्रक्रिया वहाँ थोड़ी जटिल है और उसे ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता। इन्हीं सब कारणों से सोमालीलैंड में पैसों का बाजार लगता है और लोग बाजार से पैसे खरीद कर कुछ भी सामान खरीदते हैं। सोमालीलैंड के गरीब होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस देश की लगभग आधी से ज्यादा इकोनॉमी टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। वहीं कुछ लोग खेती बाड़ी करके भी गुजारा करते हैं। चूंकि दुनिया के किसी भी देश ने सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है और इसे सोमालिया का ही हिस्सा मानते हैं, इस कारण विश्व के बड़े बड़े संगठनों द्वारा गरीब मुल्कों को मिलने वाली मदद भी सोमालीलैंड को नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया की नजरों में सोमालीलैंड एक देश ही नहीं है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे दुनिया के किस देश में पैसों का बाजार लगता है और पैसों के बाजार लगने के पीछे की वजह क्या है। क्या आप पहले से सोमालीलैंड के बारे में जानते थे? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी कीमती राय देना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।